नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले इस बुलेटिन में बात राजधानी रायपुर की, क्योंकि कल एक महा मुकाबला यहां पर होने वाला है। भारत न्यूजीलैंड के बीच कल ये मुकाबला वनडे सीरीज का कल दूसरा मुकाबला। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस में भी जमकर पसीना बहाया है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में मैच होना है। कल 1:30 बजे का वक्त है। 1:30 बजे से भारत न्यूजीलैंड के बीच ये महामुकाबला शुरू होगा, जिसे लेकर प्रैक्टिस का दौर भी आज देखने को मिला है। तो मैच को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। शहीद वीर नारायण स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम ने भी प्रैक्टिस की, पिच को समझा। टीम इंडिया ने भी प्रैक्टिस की। दोनों ही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, यानी कि भरपूर उत्साह खिलाड़ियों में भी। रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ी यहां पर पहुंच चुके हैं और पसीना बहा रहे हैं। कल न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला होगा। अभी कुछ देर पहले ही पीसी हुई है और पीसी में साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय टीम विशेष रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी। अगर हम बात करें अभी कि इस जो मैदान में विराट कोहली नहीं आए हैं और क्योंकि वो अभ्यास में अभी शामिल नहीं हुए हैं। इसके अलावा रोहित शर्मा, ईशान और हार्दिक पांड्या सहित तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहां पर पसीना बहा रहे हैं। कुछ देर पहले वो क्रिकेट खेल रहे थे, अब देख सकते हैं कि फुटबॉल खेल रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। कल इसी मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। 1:30 बजे अब मुकाबला है वो चलेगा। भारतीय टीम एक जो मैच जीती है उसके बाद पूरी आत्मविश्वास के साथ लवरेज है। और अब देख सकते हैं शहीद वीर नारायण जो क्रिकेट स्टेडियम है पूरी दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है और 8 बजे तक भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं वो अभ्यास करेंगे। कल रोचक मुकाबला होने के आसार हैं। ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है, उसे लेकर के पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में उत्साह देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और मैच को लेकर भारतीय टीम के बॉलिंग कोच पारस महाबरे ने कहा है कि रायपुर में हमारे लिए ग्राउंड नया है, पहले सरफेस को परख रहे हैं, हम कोई भी मैच डिफेंड करते हैं। हम देखेंगे सरफेस और अकॉर्डिंगली आई थिंक एवरी सरफेस के हिसाब से आप अपने कॉम्बिनेशन देखते हो। पर जैसे आपने बोला शार्दुल डज ऐड अ लॉट ऑफ बैटिंग ऐड करता है, डेप्थ ऐड करता है एज ऑलराउंडर ऑप्शन। वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी उसका भारत के लिए रहा है। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स। आई थिंक आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आप टेस्ट करोगे, कोई भी इंटरनेशनल टीम अगेंस्ट खेलते हो तो वो अच्छा प्रदर्शन करने आती है। आपका टेस्ट होगा ही, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे होता है। मैं सहमत नहीं हूं कि हम डिफेंड नहीं करते। अगर हमने देखा है तो काफी मैचेस हमने डिफेंड भी किए हैं। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मिचेल सेंटनर ने कहा है कि भारतीय टीम के खिलाफ रणनीति तैयार है, खासकर कोहली, शुभमन गिल के लिए भी तैयार की गई है रणनीति। टीम में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। Yeah, I guess like you said, obviously having a World Cup in India and then being able to play a series here is pretty important. But we know it's extremely hard to win here, and that is what we want to do. We want to be able to win, I guess, this series and the T20 series, and then you obviously want to look at, I guess, some combinations going forward and see what the wickets might do. But I think we know come World Cup time the wickets could be pretty flat, like we saw in the first ODI. So I guess that is in the back of your mind, but at the forefront is trying to win the series. तो आपने देखा दोनों ही तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। टीम इंडिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्यूजीलैंड की टीम की भी तरफ से पीसी हुई और साफ तौर पर इस बारे में जिक्र किया है कि खास रणनीति की जरूरत है इस बार, क्योंकि रायपुर की पिच दोनों ही टीम के लिए नई है। कई सारे चैलेंजेस भी होंगे, हालांकि कई सारे बड़े बदलाव की उम्मीद टीम इंडिया में देखने को मिल रही थी। आशंका थी कि इस तरह के बदलाव हों। अब देखना होगा कल जो फाइनल प्लेइंग 11 है उनमें कौन कौन खिलाड़ी शामिल होते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने साफ कर दिया है कि कोई भी बड़ा बदलाव इस बार टीम में नहीं किया जा रहा, लेकिन यही है कि एक नई रणनीति विराट कोहली के खिलाफ यहां पर न्यूजीलैंड की टीम दिखा सकती है। वो देखने वाली बात होगी कल क्या कुछ मैच में होता है। फिलहाल भरपूर उत्साह खिलाड़ियों में भी देखने को मिल रहा है, प्रदेशवासियों में भी देखने को मिल रहा है। हमने तस्वीरें भी आप तक लगातार पहुंचाई हैं, दिन भर आपको इस बारे में भी अपडेट किया है कि किस तरह से टिकट को लेकर मारामारी भी देखने को मिल रही है, क्योंकि टिकट जिनके घर में नहीं पहुंचे हैं वो भी बहुत परेशान हैं। ऑनलाइन बुकिंग करा ली थी लेकिन टिकट घर पर नहीं आए।
चलिए, कल के महामुकाबले को लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ लाइव जोड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, भरपूर उत्साह फैंस में भी, खिलाड़ियों में भी जमकर पसीना बहाया, रायपुर की पिच को समझा है। कुल मिलाकर भरपूर उत्साह देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में आज। जी देखिए, जिस तरह से रायपुर के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम और उसका पिच का जो मिजाज है वो कहा जा सकता है कि जो रनर पिच इसी पिच को माना जाता है। यहाँ इससे पहले भी जब रोड सेफ्टी मैच हुए थे तो काफ़ी रन बने थे, तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि स्कोर बड़ा होगा और लक्ष्य को पीछा करना यहाँ मुश्किल होता है। और जिस तरह से आज दोनों न्यूजीलैंड और भारत के जो खिलाड़ी हैं उन लोगों ने पसीना बहाना है, दोनों रणनीति, सदी हुई रणनीति के तहत मैदान पर उतरेंगे। जिस तरह से मिचेल सेंटनर ने कहा है कि उनके भारत के जो खिलाड़ी हैं जो डबल सेंचुरी मारे हैं उन्हें रोकने का जो उनका मेन जो टारगेट है वो रहेगा। इसके अलावा भारत भी एक सदी हुई रणनीति के तहत मैदान पर उतरेगी, क्योंकि दूसरा 3 वनडे का ये सीरीज है। अगर 2 मैच अगर भारत जीत जाता है तो ये एक मनोबल है, जो दबाव है वो बिल्कुल न्यूजीलैंड की टीम पर रहेगा। इसके बाद 3 20-20 भी होंगे। तो दूसरा मैच कल रायपुर में खेला जाएगा शहीद वीर नारायण जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में, उसे लेकर के काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश भर के जो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में रहते हैं, दूर में रहते हैं, वो अभी से रायपुर राजधानी पहुंच चुके हैं। खिलाड़ियों में जो खेल प्रेमी है उसमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। कल 11 बजे से एंट्री हो जाएगी और 1:30 बजे है जो मैच है वो प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा जो सेकंड इनिंग है फ्लड लाइन मैच में होगा। तो ये एक तरफ से कहा जा सकता है वनडे और फ्लड लाइन मैच दोनों का मजा है वो छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ले सकेंगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है इसलिए काफी उत्साह है। यहाँ पे आयोजन से लेकर के तमाम लोगों में उत्साह है, काफी देखने को मिल रहा है। जी अवंतिका, बिल्कुल, चलिए देखना होगा कल महामुकाबले के दौरान क्या कुछ होता है। शुक्रिया आपको युगल जानकारी के लिए। और अन्य खबरों का भी रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर जारी सियासत के बीच बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण पर एक बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मंत्री कवासी लखमा ने बड़ी चुनौती भी दी। मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राज्य में हो रहे धर्मांतरण साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण नहीं हुआ है। उन्होंने कसम खाते हुए कहा है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उनके साथ बस्तर चले, धर्मांतरण साबित करें तो वो राजनीति छोड़ देंगे। गुरुजी जहां जाते भड़काऊ बातें करते। अरे हम भड़काऊ बात नहीं करते, हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और जो हिंदू नहीं वो बुजदिल है। और छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहां पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बागेश्वर बालाजी का हाथ है। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज जो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित से छोड़ दे। अरिनी को ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है, अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है, सही पता चलेगा। और अब बात कुछ सियासी खबरों की भी। छत्तीसगढ़ में होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को अधिवेशन की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि अधिवेशन में 10,000 से ज्यादा लोग आएंगे, यहां से कांग्रेस पार्टी की मजबूती का संदेश लेकर जाएंगे। छत्तीसगढ़ को मेजबानी का मौका मिला है, सफल मेजबानी के लिए सब मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं और हमें इस बात पर गर्व है। छत्तीसगढ़ की स्कीम देश भर में मिसाल बनी है। बीजेपी का गुजरात मॉडल खोखला हो गया है। फरवरी में 24, 25, 26 को हमारा महाधिवेशन होगा। आप समझ सकते हैं कि 10,000 से ज्यादा लोगों का आना एक ऐतिहासिक बात होगी। पूरे देश भर से जो कांग्रेस जन आएंगे वो जरूर यहाँ से एक अलग संदेश मजबूती का कांग्रेस पार्टी का लेकर जाएंगे। इस बात पर गर्व होता है कि छत्तीसगढ़ भी एक अपने आप में एक ऐसी मिसाल बन गया है जो सभी लोगों के लिए, पूरे देश भर के लिए
बाकी लोग तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक और खोखला नारा शायद अब खत्म ही हो चुका है, गुजरात मॉडल। लेकिन यहाँ पर जो सबको, सबके घर तक लोगों को फायदा पहुंचा है, हिस्सेदारी पहुंची है सरकार में, यहाँ के डेवलपमेंट में, वो अपने आप में एक मिसाल है। साथ ही रायपुर पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर पार्टी के बड़े नेताओं के साथ वो चर्चा करेंगी। इसके साथ ही पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर भी नेताओं के साथ मंथन करेंगी। 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो रहा है। मालूम ही है हमारा कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने जा रहा है, उसकी तैयारियां सभी लोग मिलजुल कर करेंगे, उसके बारे में चर्चा होगी। इसके अलावा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हमारा शुरू होने वाला है। राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम चरण में हैं, कश्मीर पहुंच चुके हैं और 30 तारीख को कश्मीर में श्रीनगर में झंडा फहराया जाएगा और 26 तारीख से हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा हर प्रदेश में शुरू करने जा रहे हैं। तकरीबन 2 महीना ये हमारी यात्रा चलेगी। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तैयारियां, ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं और सबको इसमें जोड़ना है। घर घर तक कांग्रेस पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेतागण, सभी लोग हर घर तक पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ अंबिकापुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की गई है। बैठक से पहले कार्य समिति में पहुंचे बीजेपी के सदस्यों का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। पदाधिकारियों, कार्य समिति के सदस्यों, जिलाध्यक्षों की बैठक का दौर जारी है। जिले के एक निजी होटल में बैठक हो रही है। पहले दिन की बैठक के बाद पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता अजय चंद्राकर, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपराध से लेकर कोयले की तस्करी को लेकर भी उनका बयान सामने आया। प्रदेश के कार्य समिति की बैठक है। राष्ट्रीय नेतृत्व आया है, शिव प्रताप जी से लेकर सारे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे है, आए हुए हैं और 2 दिन के बैठक में आगामी 3 महीने की कार्य योजना पर विचार भी होगा, चर्चा भी होगी और जो चल रहे हैं कार्यक्रम क्रियान्वयन की दृष्टि से उस पर बातचीत होगी। और अभी जो राष्ट्रीय कार्य समिति में दिए गए निर्णय है उसका फॉलोअप कैसे किया जाए उस विषय को लेकर भी चर्चा होगी और फिर एक वनवासी सम्मेलन भी है। शानदार स्थिति रहेगी इस बार। सरगुजा के सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में रहेगी। ये देखें कि रायपुर बिलासपुर में भी 3 दिन से जैसे ठंड का मौसम चल रहा है उस तरह से भी चाकूबाजी का मौसम चल रहा है। थोड़े दिन अपहरण का मौसम चलता है, थोड़े दिन डकैती का मौसम चलता है, फिर धान की खेती का अभी बिकेगा, फिर आत्महत्या प्रकरण चलेगा। किसानों की सामूहिक हत्या, सामूहिक आत्महत्या और हनी ट्रैपिंग, ये सब छत्तीसगढ़ के नए स्टार्टअप हैं जिसके संरक्षक भूपेश बघेल जी हैं। वहीं बीजेपी की बैठक पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी आदिवासियों को लुभाने का काम कर रही है, लेकिन अब उनके झांसे में लोग नहीं आने वाले क्योंकि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी बैठक करे, एक कार्य समिति कौन है पता नहीं। हम लोग तो राजनीति जीवन में देखते थे साल में एक बार कार्य समिति होता था, या तो 1 साल 2 साल के बाद होता था। ये तो रोज कार्य समिति होता है। अगर रोज कार्य समिति होता है तो इसको कार्य समिति में निर्णय लेना चाहिए और प्रतिपक्ष नेता को तत्काल हटाए, तो तब तो भारतीय जनता पार्टी है, नहीं तो पार्टी नहीं है, ये फर्जी है। और उसके बाद आज आदिवासी को लुभाने का काम कर रहे हैं, यही है लुभा रहे हैं। वहां के आदिवासी लोग वोट देंगे और ये आदिवासी को आरक्षण के लिए अड़ंगा डाले हुए हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी आंदोलन करी, विधानसभा में पेश की। अरे आदिवासी को देखने वाले क्यों राज्यपाल से नहीं मिल रहे हैं? राज्यपाल को आदिवासी का आरक्षण क्यों लागू नहीं कर रहा है?
आगे बढ़ते रुख करेंगे अंबिकापुर की ओर। नेता प्रतिपक्ष के बेटे पर यौन शोषण का मामला जिसे लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी जानकारी नहीं है। पलाश चंदेल पर केस दर्ज हुआ है। वो जानकारी लगी है, उनसे भी बातचीत किए हैं, तो अभी इस मामले में पूरी जानकारी हम लोग को नहीं आई। हम लोग ट्रेन में थे। और इधर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से इस्तीफे की मांग आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कर दी है। नेता प्रतिपक्ष उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नारायण चंदेल को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते। चंदेल के बेटे पर आदिवासी युवती से रेप का गंभीर आरोप लगा है। भी मीडिया के माध्यम से देखा है, एक प्रतिपक्ष का नेता जिम्मेदार पद में बैठकर इस प्रकार दुरुपयोग आदिवासी महिला के साथ, आदिवासी समाज के साथ दुर्व्यवहार किया है। उनके ऊपर से कार्रवाई करे होना चाहिए। उसके साथ साथ अपना पद का दुरुपयोग किया है और उसके बेटा को तो जेल होना ही चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी राजनीति में। और इधर कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कलेक्टर ने सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। सड़क निर्माण के दूसरे दिन ही यहां पर सड़क उखड़ने लगी थी। वनांचल ग्राम कहारी से चितपुरी तक सड़क बनवाई गई। प्रमुखता से न्यूज 18 ने भी इस मुद्दे को उठाया। जिला प्रशासन जिसके बाद हरकत में आया। ठेकेदार और अधिकारियों को फटकार भी लगाई है कलेक्टर ने। PMGSY जिसके तहत इस सड़क का निर्माण कराया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके तहत किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है, इस बारे में भी संज्ञान लिया है कलेक्टर ने। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन जागा। कलेक्टर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। लगातार न्यूज 18 भी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहा था कि यहां पर सड़क का निर्माण हुआ और दूसरे दिन ही सड़क उखड़ने लगी। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार इस सड़क निर्माण में, जिसका जायजा लेने के लिए कलेक्टर भी पहुंचे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने देखा कि कितना भ्रष्टाचार इस सड़क निर्माण में हुआ। जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन न्यूज 18 के लिए बड़ी सफलता की खबर का असर हुआ और कलेक्टर निरीक्षण के लिए पहुंचे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसका निर्माण हुआ था और एक बड़ा घोटाला उसके तहत सामने आया। और अब 25 सेकंड में खबर। राजनांदगांव में जूनियर डॉक्टर्स का अनिश्चितकालीन हड़ताल। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। मरीजों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। रायपुर में संविदा कर्मचारियों का हल्ला बोल। 26 जनवरी तक नियमितीकरण करने की मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। बीजेपी की बैठक पर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने साधा निशाना। कहा बीजेपी आदिवासियों को लुभाने का कर रही काम। बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। सुकमा में नक्सलियों की साजिश को पुलिस ने किया नाकाम। आईईडी लगाते हुए 3 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। 1 लाख के इनामी समेत 3 नक्सली गिरफ्तार। बिलासपुर में अवैध निर्माण पर चला निगम का बुलडोजर। अवैध मकानों पर नगर निगम ने की कार्रवाई। मछली बाजार के रास्ते पर बना था अवैध मकान। कवर्धा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। कलेक्टर ने किया सड़क निर्माण का निरीक्षण। सड़क निर्माण के दूसरे दिन ही उखड़ने लगी थी सड़क। मरवाही के लोहारी डीएड कॉलेज में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन। दाम्पत्य सूत्र में बंधे 144 जोड़े। नव दंपत्ति को मिलेंगे 25,000 रुपए। औरदा बाजार के डमरू गांव में टावर के विद्युत कनेक्शन में शॉर्ट सर्किट से 10 एकड़ बराबर में लगी आग। आगजनी में बाल बचे आसपास के घर वाले। बिलासपुर के शनिचरी मछली मार्केट में चला बुलडोजर। निगम के अतिक्रमण दस्ते ने चलाया बुलडोजर। अवैध मकानों को किया ध्वस्त। गरियाबंद में अज्ञात लुटेरों ने 2 युवकों से लूटा बाइक और मोबाइल। रास्ते में रोके थे दोनों युवक। चाकू से हमला कर लूट की वारदात को दिया अंजाम। राजधानी रायपुर में क्रिकेट का खुमार। जगह जगह बिक रही जर्सी। टिकट नहीं मिलने से लोग परेशान।
धमतरी में एक चौक के नाम को लेकर बवाल, नाम बदलने का विरोध कर रहे लोग, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। गरियाबंद में दिन दहाड़े 2 युवकों के साथ लूटपाट, बदमाशों ने लूटी बाइक और मोबाइल, चाकू से हमला कर वारदात को किया अंजाम। न्यूजीलैंड की टीम ने रायपुर में बहाया पसीना, वीर नारायण सिंह स्टेडियम में की प्रैक्टिस। कल 1:30 बजे से है भारत न्यूजीलैंड का मैच। सूरजपुर में युवती की लाश मिलने से सनसनी, धारदार हथियार से हत्या की आशंका, मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर के एसबीआर कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेराव करने निकले हजारों छात्र, खेल मैदान के व्यवसायीकरण का विरोध। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।